वापस पंजाब के अवाम ने, ये उसके बाद से जो है वो खलबली मची हुई है, बौखलाहट है, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इसको रोका जाए। ये इमरान खान काबू में आ नहीं रहा, इमरान खान के साथ कौम खड़ी हो गई है। तो ये तो पूरी एक पाकिस्तान की पुरानी सियासी निज़ाम जो है, ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान के पुराने सियासी निज़ाम के लिए ख़तरा पैदा हो गया है। तो उसको कैसे किया जाए, उसके लिए जो है वो पहले फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में कोई 18-20 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन के अंदर कर दी थी। हुकूमत ऐसे लगता था पाकिस्तान में मसला ही कोई नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई 38.7% जो है महंगाई की शरह पहुँची हुई है, वो कुछ हो ही नहीं रहा, पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात ही कोई नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, फ़ॉरेन फंडिंग। उसकी तो मैं अभी आपको तफसील बताऊँगा कि कितना उसके अंदर वज़न है। और उसके बाद अभी जो पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ, ARY को बैन कर दिया गया, उसके बाद नशरियात बंद कर दी गई, उसके बाद रात को आधी रात को कटती है एक FIR उनके एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अहमद यूसुफ, उनके खिलाफ, और 1:30 बजे रात को उनको ज़ेर हिरासत ले लिया जाता है। दूसरे जो सलमान इकबाल साहब जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके खिलाफ FIR, उनके एंकर्स के खिलाफ FIR। और ये मैं बाकी तमाम जो जितने भी सहाफ़त करने वाले हैं उनको भी ज़ाहिर है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इस बात को जानते हैं कि ये मामला इधर रुकना नहीं है। जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी वो हकीकत सामने लेकर आएगा जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के नज़रिए को सूट नहीं करती, ये टेस्ट केस हो रहा है अभी। अगर सब इतने बड़े चैनल के ऊपर ये करके इससे कामयाबी से कंट्रोल कर सकते हैं तो पीछे बाकी किसी ने खड़े होना है, ये कि करके फिर सबकी बारी उसके बाद आने वाली है। और शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़े है, कानून का तरीक़ेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वज़ाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है बजाय कि कोई सरकारी कोई गाड़ी हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बता रही है कि अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है और ये जो तमाम ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो आखिरी वो होती है ना फड़फड़ाहट, ये वो नज़र आ रही है हमें, और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। और आज चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने मीटिंग भी कॉल की हुई है, आगे की लाए अमल का भी ऐलान होगा। लेकिन अब मैं आता हूँ इसके ऊपर कि ये केस बनाया क्यों जा रहा है। ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ये इलेक्शन कमीशन भी जानता है, ये मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं भी आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये उनको भी पता है। लेकिन एक मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है इस वक्त, वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत का ख़तरा है और उसके 2 तरीके से हमला करने की कोशिश की जा रही है। एक ये फ़ॉरेन फंडिंग, और मैं इस पर आता हूँ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का तो लफ्ज़ खुद इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, वहाँ पर बात कैसे पहुँची वो दोबारा अभी उसकी बात करते हैं। और दूसरा, एक झूठा बयानिया बनाकर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। ये इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से नाकाम होंगे, लेकिन ये इतनी ख़तरनाक कोशिश है, एक झूठा बयानिया बना के एक 50 फॉलोअर्स के अकाउंट के लड़के के ट्वीट को, जो कि गलत ट्वीट थी, वो बिल्कुल उसने जो लिखा था वो गलत लिखा था और उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन उसको बजाय के वहाँ पर दबाया जाए, लाखों फॉलोअर्स के और किन किन के अकाउंट्स ये सब सामने आएंगी। ये अभी जब तहकीकात होंगी ये सब सामने आएंगी कि किसने उसको इतनी बड़ी साजिश बना दिया। लेकिन उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं
कि आप पिछले 10 साल के बयानात उठा के देख लें, फजलुर रहमान के बयान देख लें, ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, नवाज शरीफ के बयान देख लें, मरियम नवाज़ के बयान देख लें, और लोग वो लंबी फहरिस्त है कि वो कहते क्या रहे हैं। आसिफ जरदारी के बयान देख लें, इस फ़ौज के बारे में वो कहते क्या रहे हैं। तो किसकी सोच फ़ौज मुखालिफ सोच है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, और सोशल मीडिया में आजकल छुपता कोई नहीं है। अभी आप जाके देख लें पिछले 24 घंटे का सोशल मीडिया, वो तमाम तकारीर जो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ की हुई हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अब आते हैं जी इस केस के ऊपर, क्या इस रिपोर्ट के अंदर गलतियाँ क्या हैं। 4 बुनियादी एरियाज़ हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर क्या ख़राबी है इस रिपोर्ट के अंदर। पहली, हक़ाइक़ जो हैं वो झूठे हैं, जो हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश की है वही झूठे हैं। दूसरी, कानून की गलत तशरीह की गई है, पाकिस्तान के भी कानून की और बाहर के ममालिक के कानून की भी गलत तशरीह की गई है। तीसरा, जो इख्तियार है ही नहीं कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और आखिरी चीज़ जो है, वाज़े जानिबदारी इस रिपोर्ट के अंदर नज़र आती है। और इन चारों चीज़ की मैं आपको मिसालें दे दे के बताऊँगा, ये एक उमूमी तौर पर मैं बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गलत हक़ाइक़ जो घड़ने की कोशिश की गई है। उसमें पहली मैं मिसाल आपको देता हूँ कि 2 फंड रेजिंग के इवेंट किए गए, एक ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड के अंदर हुआ और एक इमारात के अंदर हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हुआ, यूएई के अंदर। और उसके अंदर पैसा रेज़ किया गया, पाकिस्तानी तमाम डोनर्स हैं, लिस्ट उनकी मौजूद है। और उस पैसे को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बग़ैर कोई दस्तावेज़ दिए हुए, बग़ैर उसकी कोई वजह बताए, ये कह दिया कि सारा आरिफ नकवी का ज़ाती पैसा था जो यहाँ पर आया है। तो एक तो बहुत बड़ा झूठ जो इसके अंदर बोला गया, जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो सच्चाई है उसके मुखालिफ है, और वो सच्चाई जो डॉक्यूमेंटेड है उसके मुखालिफ है, ये चीज़ सामने आती है। दूसरा, उन्होंने एक फहरिस्त शाये कर दी, उसके रिपोर्ट के अंदर शामिल कर दी 21 जो हैं गैर मुल्की अफराद और कंपनियों के उन्होंने नाम बता दिए। उसमें से बीनिश फरीदी, मुराद अंसारी, आफ्ताब कमियाना, अमीन मर्चेंट, अली पिताफी, ये सारे जो हैं इनकी एफिडेविट्स आ रहे हैं, इनके वीडियो पैगाम आ रहे हैं, वो बता रहे हैं जी मैं हूँ पाकिस्तानी हूँ, मैंने पैसा दिया है। इसी तरीके से एक बैरूनी कंपनी, उन्होंने कहा जी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग, वो माजिद बशीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं मेरा पैसा है, मैंने पैसा यहाँ से दिया है। और फिर एक वो सिर्फ रिपोर्ट में नहीं लिखा, उसके बाद वो सहाफ़ियों ने ट्वीटें करनी शुरू कर दी कि एक भारतीय नेशनल जो है उसने पैसा दिया, रोमिता शेट्टी ने। वो भारतीय नेशनल ही नहीं है, वो अमेरिकन नेशनल है, पाकिस्तानी से ब्याह हुआ है, उसका जॉइंट अकाउंट है, वो पाकिस्तानी जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि ये पैसा मैंने दिया था तहरीक इंसाफ को। तो ये तमाम जो वहाँ पर लिस्ट दी गई उसकी बिल्कुल बुनियादी उड़ा के रख दी इन लोगों ने। सामने आके वाज़े तौर पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं और गलत हक़ाइक़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। फिर ये फेंटी गई कहानी और उसके अंदर उन्होंने उठा के लिख दिया जी इमरान खान जो है उन्होंने एफिडेविट दे दिया और बयान हल्फी वो गलत है, और टीवी पे तूफ़ान मचा हुआ है कि बयान हल्फी जो है वो गलत हो गया। जो और ये मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुका हूँ, वो बयान हल्फी है ही नहीं, वो सर्टिफिकेट है। अब आवाम जो है वो समझना चाहेगी कि अच्छा भाई ये तो नाम का सिर्फ फ़र्क हुआ, बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या होता है। बयान हल्फी दिया जाता है जो आपके अपने मुताल्लिक कोई हक़ाइक़ हो।